आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे तेलंगाना में बारिश के बाद मच्छियाँ पकड़ना गाँवटी तहजीब है, मगर मच्छियाँ नहीं मिले तो इल्ज़ाम भी मच्छियों पर लगा रहे हैं लोग। और दावतों में माले मुफ्त दिले बेरहमी बोले जैसा खाए तो क्या होता, ये बता रहे हैं माहिर डाइटिशियन व मिजाज निगार डॉक्टर आबिद मोइज। इसके अलावा और भी कुछ खबरें दिखाएंगे, तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। मच्छियां पकड़ना तेलंगाना की गाँवटी तहजीब का अहम हिस्सा है। इस साल तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश के बाद नदियां, नाले और तालाब भी भरे हुए हैं। लोग जैसे फुर्सत मिली मच्छियां पकड़ने छड़ियाँ, कांटे, गला ले के निकल जाते हैं। और ये लोगों को मच्छियाँ मिले तो खुश होते और मच्छियाँ उनकी पकड़ में नहीं आए तो इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? बेचारी मच्छियों पे। देखो ये रिपोर्ट। तेलंगाना में जम के बारिश हुई। इससे सूखे मैदान के जैसे दिखने वाला तेलंगाना हरा कंच दिख रहा। खेता तो हरे भरे दिख रहे, मगर तालाबा, कुंटे, नदियां, नाले, नहरों में पानी को देखने लोग शहर से गाँव को आ रहे। वाला काला बोल के एक डाल है, यहाँ पर डाल के कालेश्वरम से डायरेक्ट अंडरग्राउंड से पानी यहाँ पर ला के छोड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ सोने पे सहा के कैसा बारिश भी खूब हो गई है। वो बारिश ये पानी के साथ अल्लाह के फजल से यहाँ पर पानी पानी हो गया। कई लोग पहली बार अपने शहर से करीबनगर गाँव को आ रहे हैं। गाँव पुराना गाँव वापस आ गया बोले देखने आ रहे हैं। नदियां, तालाबा और कनालों में पानी आने से यहाँ पानी की मखलूक मछलियां भी नजर आ रही। खास तौर पे कनालों में खूब मच्छी है बोल के पुकारा उठ रहा। ऐसा ही एक नज़ारा दिखाने हम आपको तेलंगाना के एक गांव को ले जा रहे हैं। ये तेलंगाना के जिले करीमनगर में है सो श्री राम सागर फील्ड फ्लो कैनल का हिस्सा है। इसमें डैम से पानी छोड़े तो पानी के साथ मच्छियाँ भी आए। ये सुनते ही मच्छियों के शिकारियाँ शहर से गाँव की तरफ झक मारने आ रहे। शिकारियाँ तो शिकारियाँ, नवे नवाड़े अनाड़ियाँ भी खुश होके दिल में दबी सो ख्वाहिश लेके अपने दिल के अरमां पूरे करने मच्छी पकड़ने के छड़ियाँ, गला, कांटे, चारा बोले तो आटा, केचुए और दीगर चीज़ें जमा करके ऐसा निकल जा रहे हैं जैसे कोई जंग को जाता या जंगल से आदमखोर शेर को मार के बहुत बड़ी समाजी खिदमत करना है। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का पानी इधर आते रहता, कभी कभी पानी बंद करे जब पूरे मछलियाँ यहीं पर रुक जाते रहते, तो अपने सारे गांव लोग आके इधर मछलियाँ पकड़ते रहते, यहीं पर बेच लेते, यहीं पर पकड़ते रहते। ये गांव नहीं, आगे करीमनगर और ये कोटाबली, शरनगर, ये पूरे आगे गंगाधरा, बाकी खास कई लोग आते रहते, यहीं पर पकड़ते रहते। आप समझ रहे होंगे मच्छी पकड़ना आसान है, हर कोई पकड़ सकता। नहीं, मच्छी पकड़ना भी एक फन है। खाली पानी में गल डाल के बैठे तो मच्छी नहीं पकड़ सकते। मच्छी के शिकारियां बोले तो खिलाड़ियों को कुछ मालूम होता कहाँ मच्छी है, कौन सी मच्छी है, पानी का भाव किधर है, पानी डोगन कितना है, पानी मिठा है तो क्या करना, खारा है तो क्या होता, पानी के अंदर फतरे है, कंजाल है या चिक्कड़ है, मच्छी को चारा कैसा डालना, गल कौन सी लगाना, मच्छी को कैसा धोखा देना और होशियारी से पकड़ना। चिंताकुंड से आए, हमें 4 पीस मारे, आधा किलो के है और थोड़ी दूर पर अभी जी। कितने कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं। परसों एक 6 किलो की पठन मारे और तो वेटिंग से सुल्तान बोल के है नाम। मच्छी पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। नवे नवाड़े लोग मच्छी पकड़ने घंटों इंतजार करते, कब कोई मच्छी आके इनके कांटे में फंस जाती, मच्छी शायद इनको दूर से देख के भाग जाती। अनाड़ियों का मच्छी के इंतजार में इंतकाल हो जाता। पहली बार मच्छी का शिकार करने आए सो वाले खड़े खड़े के बैठ जाते, बैठ बैठ के बेजार होके लेट जाते, मगर इनके हाथ को मच्छी तो क्या कोई कीड़ा या पतिंगा भी नहीं लगता। मछलियाँ पकड़ने आए हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है और हमें यहाँ बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ मछलियाँ देख सकते हैं, लेकिन मछली हाथ में नहीं आ रही है जी। चोर मछली है बहुत ज्यादा। अभी पूरे यहाँ पे मछलियाँ नहीं मिल रहे हैं, कम हो गया जरा बोल के। हाँ, थोड़े बहुत क्या हुआ यहाँ पे, तो थोड़े बहुत शिकारी है, थोड़े शिकारियाँ भी आ रहे, तो जिसको बराबर शिकार करने वो लोग भी आ रहे, आए क्या उसको बराबर पकड़ने नहीं आ रहा। क्या है मछली निकालने में, क्या है मछली छूट जा रही, उसमें क्या है चोर मछली चोर होके
उस पर आपको मच्छी कैसे फिर से अगली बार आके गल को छिरी नहीं मछली वो जी। उस वजह से तकरीबन बहुत से मच्छी है मगर क्या है सो ले रही नहीं गल को यहाँ पे। वाह, ये देखो मच्छियाँ मिले तो अपनी पीठ थपथपा लेते। मच्छी पकड़ने के फायदे बहुत है। जिसको काम नहीं है इसको सबसे बड़ा काम मिल जाता, फिर कोई भी नहीं बोल सकता काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ये काम करने से इंसान के अंदर सब्र और मुस्तकिल मिजाजी पैदा होती। बड़े लोग बोलते सब्र कामयाबी के वास्ते बहुत जरूरी है, मगर जिनको मच्छियाँ नहीं मिले वो बोल रही मच्छियाँ चोर हो गए। जितना पकड़ा उतना मिली, एक 15 किलो की मिली, 10 किलो के, 5 किलो के, किलो से बढ़ के मिली, 2 3 किलो के। बहुत से मच्छियाँ मिले, बहुत से आदमी ले गए, खुशी खुशी पकड़ लिए। ये 1 महीने तक लगातार चला। अब ये 10-12 दिन से थोड़ा शिकार कम हो रहा, बहुत वेट करना पड़ रहा है सब लोग। मच्छियाँ चोर हो गए बोले तो क्या मालूम, ऐसे होशियार मच्छियाँ जिनको आदमियों के कांटों में चारा डाल के पकड़ने की चाल का अंदाजा हो गया। वाह रे इंसान वाह, मच्छियों की होशियारी की तारीफ करने के बजाय जल के बोल रहा मच्छियाँ चोर हो गए। ये तो खुल्लम खुल्ला आम इंसानों की धोखाधड़ी और चोरी पे सीना जोरी और अंगूर खट्टे हैं बोले जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए अनीसुर रहमान की खास रिपोर्ट। हैदराबाद के दावतां दुनिया भर में मशहूर है। मेहमानों की अच्छी खातिर करना अच्छे अखलाक समझे जाते, मगर इन दिनों हैदराबाद में शादी के दावतां मेहमान नवाजी के वास्ते कम और दिखावे के वास्ते ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसे देखा देखी शेखी के दावतों में एक साथ हलीम, पाए, मछली, फ्राई चिकन, टिक्का बिरयानी और आखिर में मिठा, फिर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। क्या ये जिस्म के वास्ते ताकत है या नुकसानदेह? तो आप लोग जो ऐसे दावतां माले मुफ्त दिले बेरहम बोल के दबा के खींचते, जिससे पेटा निकल जाते और बीमार हो जाते, ऐसे भुक्कड़ों को नसीहत और बेहतर सेहत के वास्ते माहिर डाइटिशियन और मिज़ाज निगार डॉक्टर आबिद मोइज से ख़ास दक्कनी अंदाज में गुफ्तगू करें। आप ये तफसीली बातचीत देखो, मगर हैदराबादी फिल्मों के मशहूर अदाकार गुल्लू दादा एक दावत में क्या बोल रहे हैं वो पहले देखो। पहला टेबल जमा क्या देख? अब भी देख रहा हूँ। देख रहा उन्हें छे देख गुल्लू दादा। ऐसा सिटी में इसके ऐसा फाइनेंसर कोई भी नहीं है बाप। बगैर श्योरिटी के इंटरेस्ट पे लाखों रुपए दे देता बापू ने। छोड़ भैया, फाइनेंस के बात मेरे सामने नको कर। ये चक्करों में अपने को पढ़ना ही नहीं है। दूल्हे से मिलके फ्री हो जाएंगे बोल रहा हूँ। खामोश बैठ, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता, समझा? और पहले 10 रुपए नहीं खाए तो मेरे को मजा नहीं आता। भाई आप बेफिक्र रहो, आपको खिला के हम लोग खाते। चलिए भाई खाने को आइए जल्दी। ये अजीब व गरीब रिवाज पा गया है हमारे शहर में या हैदराबादियों में। एक कंपटीशन हो गया है खाने और खिलाने का जी। दूसरे शहरों में ये देखने में नहीं आता और कुछ अजीब से बदसलीकी से भी खा रहे हैं। अब आप बताइए, बिरयानी के साथ नहारी पाए खाना जी, बिरयानी जैसी शाही डिश और उसके साथ नहारी पाए जी, यानी जो बच जाते थे पाए उनका इस्तेमाल करने के लिए दूसरे दिन नहारी बनाते थे और उसके नहारी पैरों से जो प्रोटीन मिलता है वो लो कॉस्ट प्रोटीन होता है, जिलेटिन कहलाता है। अब जबकि के गोश्त में हाई कॉस्ट जो है सो प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलती है। इसके बावजूद हम उसको भी नहीं छोड़ें और फिर दोनों को मिला के रात में खा रहे हैं जी। ये कुछ अजीब सा जैसे रिवाज पा गया है। ये हैदराबाद कैसे आया, क्या है? मैं समझता हूँ इसके लिए गल्फ से जो पैसा आया जी, जो 1960 या 50 के दहे के बाद से जब पैसा आना शुरू हुआ जी, तो लोग अपने बताने के लिए हम भी कुछ है, हमारा बच्चा दुबई का लड्डू है, हमारा दूल्हा जिद्दा में रहता और खाते पीते लोग हैं, खाते पीते लोग तो खूब खिलाएंगे, बताएंगे। ये दावतें जाके अदावतें हो गई। यानी आप अपने पेट से अपने दोस्त की, अपने रिश्तेदार की सेहत से अदावत कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं आप जी। तो ये बहुत गलत रिवाज पड़ा है। 1-2 चीज़ें खाएं तो बड़ा अच्छा लगता। पुराने ज़माने की जो दावतें आपको भी याद होगा बचपन में जो होती थी जी, एक खाना, एक सालन, एक मीठा सालन, एक खट्टा सालन। हैदराबाद में जो खाने का रिवाज था या दक्कन में जो था वो बिल्कुल सीधा साधा था। चावल यानी खुश्का, उसके साथ एक खट्टा सालन, एक मीठा सालन और एक छोटा सा। और दावतें दिन के औकात में होती थी, लंच पे जो है जी दावत रखी जाती थी जी। अब रात में ऐसा लगता है कि सारा शहर सोते रहता है 9 बजे तक, उसके बाद
फिर लंगर लूटने के लिए निकलता है। पेट तो भर रहा है, जी। ना सिर्फ पेट भर रहा है बल्कि पेट भर के आगे भी बहुत बढ़ गया है, 3-4 इंच 5-6 इंच ये भी जो है सो आगे बढ़ गया। पहले ये मैं बताऊं कि आपके दावती जो खाने हैं पूरे फास्ट फूड में आते हैं जी। फास्ट फूड से मुराद मेरी ये है कि ऐसा खाना जो कैलोरीज ज़्यादा देता है, जो तवानाई ज़्यादा देता है और जिसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। ग़िज़ाइयत से मुराद विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीज़ों की कमी पड़ जाती है। अब आप जब दावती खाने लीजिए बिरयानी, बिरयानी में क्या चीज़ें होती है? चिकनाई बहुत पड़ती है जी, नमक पड़ता है, मसाले पड़ते हैं जी। और फिर इनसे जो चीज़ें मिलती हैं आपको ज़्यादा तवानाई, असली घी और 2 गोश्ता और जो है सो गोश्त ज़्यादा, गोश्त तो ये ऐसा लाल पोटले का जी, तो ये फास्ट फूड की तारीफ में आते हैं। फिर हलीम ले लीजिए, वो भी फास्ट फूड की तारीफ में आता है। इसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। ग़िज़ाइयत फलों में, तरकारियों में ज़्यादा रहती है। और आप देखे होंगे सलाद कोई खाता ही नहीं जी। सलाद खाने के लिए रखें तो हैदराबादी बोलेगा कि ये घास खा रहे हैं, घास खा रहे हैं क्या, ये हम चौपाए लग रहे हैं आपको जी। हम तो 2 पाए, हम तो शाही खाना खाएंगे, ये हम नहीं खाते जी। तो सलाद की तरफ कोई देखता ही नहीं है और सलाद तो तरीके से बनाया भी नहीं जाता। आपने देखा होगा बहुत कम सलाद जी पेश किया जाता है और उसे कोई मुंह भी नहीं लगाता जी। सलाद को। डॉक्टर साहब, सारा जोर जी हलीम पे, बिरयानी पे, मरक पे जी। और ऐसे से नए नए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जी। एक दावत में जाने का इत्तेफाक हुआ था तो वहाँ पर मैंने देखा खाने के बाद मीठा नहीं आया। तो मैं पूछने लगा कि भाई ये क्या नया रिवाज पड़ा है, बहुत अच्छा है, अगर मीठा नहीं आया जी। तो उन्होंने कहा कि मीठे का दस्तरखान अलग है। वाह जी। तो फिर मीठे के दस्तरखान पे तो जब गए हम वहाँ 5-6 किस्म के मीठे थे जी। अब बताइए यहाँ पूरा खाने के बाद यहाँ पर एक 20-25 डिश, फिर 5 मीठे के डिश, मीठे की डिश। और मीठे में रहता क्या है? चिकना और शक्कर जी। और दोनों से कैलोरीज मिलते हैं, ग़िज़ाइयत कुछ नहीं मिलती। तो इससे हमारे वज़न बढ़ रहे हैं। वज़न बढ़ने से हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर, नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। नमक 3-4 तरीके से खा रहे हैं। खाने का नमक है, फिर उसके बाद जो है सो चीनी नमक है जी। फिर लेमन साल्ट है जी। तो साल्ट के भी 3-4 किस्म के वो आ गए हैं। तो नमक भी हम 3-4 गुना ज़्यादा खा रहे हैं जितना दरकार है। हम लोगों ने खाने के बहाने ढूंढ लिए जी। ग़िज़ाइयत से मुराद ताकत नहीं है, ताकत तवानाई जी। ग़िज़ाइयत से मुराद है विटामिन्स, मिनरल्स जी। मिलते हैं थोड़े से, लेकिन इनसे ज़्यादा तवानाई मिलती है। आप क्या कर लेंगे, यानी थोड़ा सा रत्ती माशा भर विटामिन्स लेके और बेतहाशा हज़ारों कैलोरीज लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको? अब आप बताइए, अगर जो है सो शाम का खाना अगर मैं उसका हिसाब करूं, कैलोरीज वगैरह में उसको जो है सो साइंटिफिक तरीके से तोड़ के करके देखूं तो एक खाना 2500 से 3000 कैलोरी का होता है जी। एक दावत का खाना, यानी पूरा जो बैठ के खाते हैं हम 2500 से 3000, और जबकि कि हमारे को 2000 कैलोरीज दिन तमाम में चाहिए। आप सिर्फ एक वक्त में इतना खा रहे हैं जी। तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जमा हो रहा है जी। और फिर उसके बाद आप जिस तरीके से खा रहे हैं, जैसा अभी आपने कहा कि पहले गर्म खाते हैं फिर उसके बाद ठंडे खाते हैं, यानी पेट पे जुल्म कर रहे हैं आप। पेट बेचारा सोच रहा है कि ऊपर से क्या क्या फेंका जा रहा है मुझ पे जी। और बड़े लोग कहते हैं कि पेट चमड़े की थैली है, जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आपको कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के लोग या दुबले पतले लोग जो ज़्यादा उम्र पाते हैं उन बहुत कम खाते थे। जो ज़्यादा खाते हैं सिवाय खाना, जी। तिब्बी नुक्ते नज़र से ये गलत है जी। तो ये जो चीज़ है ये नुकसान पहुंचा रही है, सेहत भी बहुत ख़राब हो रही है। और देखिए अपने शहर में कितने कारपोरेट दवाखाने में, और एक मर्तबा अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी दवाखाने को गया तो कितना बिल बन रहा है। तो पुरानी बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले मैंने कहा कि चिचा ज़रा कम खाइए, तो उन्होंने कहा कि भतीजे हमको कुछ मिला नहीं खाने के लिए, अब मिल रहा है तो मैं खा रहा हूँ, खा के मरूंगा, तू रोक मत। जी जी। तो माजी में जो मिलता था अब इतना नहीं मिल रहा है। माजी में बहुत कम मिलता था और देख समझ के खाते थे। माजी में जो खाते थे वो हज़म भी करते थे, अब हज़म करने के आपके पास मौक़े नहीं है, आप पैदल नहीं चलते जी। रात देर गए खाते हैं, जाके फिर कार में बैठ के आ जाते हैं जी। फिर दूसरे दिन आप देर तक सोते रहते हैं क्योंकि रात
देर तक जागे हुए रहते हैं, तो इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून में चिकनाई, डायबिटीज़ जो है सो बेकाबू हो रही है, कई अमराज और बच्चों में मोटापा आ रहा है और कई ऐसे मसाइल हो रहे हैं, नए नए मसले पैदा हो रहे हैं जी। इनसे एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि दावतों में बाज़ मरतबा लोग खा के दूसरे दिन तबीयत ख़राब होती है और गुस्सा किस पे निकलता है? बावर्ची पे जी। जो गलत है। मैं समझता हूँ कि आप मैदे पे इतना बोझ डाल रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहा है जी, रिजेक्ट करके वो चीज़ों को बाहर फेंक रहा है जी। एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, एक साहब गए दावत में, उनके साथ जो बैठे हुए थे और बल्कि दस्तरखान पे कंपटीशन जैसा हो रहा है कि कौन कितना खाता है, और जैसे ही जो है सो नई डिश आती है उस पे लोग उड़ी पड़ के लेके पूरा अपने जो है रिकाबी में या अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक साहब आती, जैसे ही जैसे नया मुश्काब आता उसमें से चीज़ें निकाल लेते। तो बाजू वाले साहब ने कहा कि साहब आप कल भी दावत में आएंगे? हाँ क्यों नहीं आऊँगा, आज तो अख्ता, कल तो वलीमा है, मुझे आना है, ज़रूरी है जी। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो नहीं, मैं बोल रहा था कि एक दो मुर्गी की टांग उधार दिए तो मैं कल आपको लौटा देता हूँ कल की दावत में। तो इसी किस्म की दावतों के लतीफ़े भी मशहूर हैं। हिमायतुल्लाह साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था, मरहूम की याद आ गई तो उनके हवाले से सुन लीजिए कि हिमायत भाई ने एक लतीफ़ा सुनाया था कि उनके बाजू एक बुज़ुर्ग बैठे, जब भी मुश्काब आता बिरयानी का तो वो पूरा लेते और अपने पास उतार लेते गोश्त वगैरह, उसके बाद फिर खाली चावल वगैरह छोड़ देते। तो उसके बाद जब कुछ 2-3 मरतबा ऐसे ही हो गया तो हिमायत भाई ने कहा कि हज़रत आप अपने हाथ दीजिए, मैं चूमना चाह रहा हूँ। क्यों? तो बड़ी बरकत वाले हाथ हैं आपके। क्यों, क्या हुआ? आप अपना हाथ बिरयानी के खाप पे फेरते हैं तो वो बघारा खाना बन जाता है। इस किस्म के लतीफ़े भी जो है वजूद में आ रहे हैं, बल्कि आजकल लोग दुल्हा दुल्हन से मिलने या दूल्हे के करीबी या दुल्हन के करीबी रिश्तेदार को मुबारकबाद देने के बजाय सीधा खाने पे यानी गिरते पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक लतीफ़ा ये भी सुनने में आया कि जैसे दो दोस्त आए और जैसे ही जैसे खाने का ऐलान हुआ तो खाने की तरफ जाने लगे तो एक दोस्त ने कहा कि यार दूल्हे से तो मिलने, उसको मुबारकबाद दे दे। फिक्र मत कर यार, दूल्हा ठंडा नहीं होगा, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले उधर चल। तो ये जो एक कल्चर सा बन गया है हैदराबाद में, और ये कल्चर अच्छा नहीं है। तो समझ गए ना आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे। अक्सर आप लोग सुने होंगे जैसा बाबा वैसा बेटा। अगर किसी बच्चे का आइडियल बाबा ही है तो बच्चा भी वही करेगा जो बाबा करते। हम बात कर रहे हैं छोटे बाइकर की। बच्चा छोटा और बाइक भी छोटी, मगर हरकतें बड़ों को टक्कर देने के है। हाँ, देखे तो बस देखते ही रह जाना। तो आप लोग भी देखो छोटे मियाँ के बड़े कमाला। पाँच साल की उम्र ही कीती होती। ये उम्र में तो बच्चा 2 पहिए की साइकिल भी बराबर नहीं चला सकता बोल के अम्मा बाबा 3 पहियों की साइकिल दिलाते। मगर मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 5 साल का एक बच्चा है, उसका नाम विराश राठौर है। विराश राठौर जब बाइकर के गेटअप में होता तो फिर उन्हीं बच्चा नहीं रहता, सिर्फ बाइकर बन जाता। इंदौर में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक रेसिंग में सबसे ज्यादा धूम विराश मचाया। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे मट्टी के टिब्बों से फिसलते हुए खेलते, विराश बड़े बड़े टीलों के ऊपर से उचकाते हुए जब बाइक चला रहा था तो बाइक के साथ साथ देखने वालों के दिल भी उछल रहे थे। मगर इनके अम्मा बाबा ऐसा सुकून से बैठे हुए थे जैसा उनका बच्चा खतरनाक करतवा नहीं कर रहा, बल्कि गार्डन में झूला झूल रहा। विराज वैसे नॉर्मल बच्चे के जैसा खिलौने खेलता है, उसके पास काफ़ी कलेक्शन है, पर वो ऐसे खिलौने चूज़ करता है जैसे बाइक्स हो, कार्स हो, जो बाइक भी ऐसे रिमोट कंट्रोल वाली हो, तो उसको उस चीज़ में हमको ज़्यादा खुशी होती है जिसमें स्पोर्ट्स जैसा जिसने उसने चुना है, खिलौना भी वही चुनता है, तो हमको उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। विराज की अम्मा का बोलना है, विराज छोटे रहे जब से रिमोट कंट्रोल वाली बाइक को पसंद करता था। कहते
विराज के बाबा नेशनल लेवल के बाइकर थे। अपने बाबा की बाइक रेसिंग देख देख के विराज को भी शौक पैदा हुआ। उसके शौक को देख के उसके बाबा उसको ट्रेनिंग दिए। एक पैशन होती है, एक पैशनेशन होता है कि तो वो बचपन से ही शुरू होता है। तो मेरे बेटे को भी सब वो गाड़ियाँ देखने को मिली, किस्मत से वो गाड़ियाँ मेरे पास भी थी कुछ, तो वो गाड़ियों को उसको महसूस करने को भी मिला। तो उसी हिसाब से उसको धीरे धीरे उसके भी मन में आया कि मैं भी पापा जैसे मोटरसाइकिल चलाऊँगा। तो मैंने सिर्फ एक शौक के हिसाब से एक बाइक खरीदी और उसने चलाना उसको शुरू करा और बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है। तो फिर मैंने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। विराज एक गैर मामूली सलाहियत वाला बच्चा है। इन्हें बाइक रेसिंग के अलावा पढ़ाई में भी परफेक्ट है। विराज जैसे बच्चों से आने वाले दिनों में बहुत से उम्मीदें हैं। हमारी नेक तमन्नाएं विराज के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दखनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।